वैश्विक प्रवासी राजस्थानियों का संगम आज प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 का भव्य आयोजन जीएसीसी में सुबह 10 बजे उद्घाटन सत्र के साथ इसकी शुरुआत होगी। राजस्थान एनआरआर रिश्तों को मजबूत करने की ऐतिहासिक पहल है। दरअसल सीएम भजनलाल शर्मा, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया संबोधित करेंगे। केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी संबोधित करेंगे उद्घाटन सत्र। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी, साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल। 1 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों की होगी ग्राउंड ब्रेकिंग। कमिटमेंट इन एक्शन कॉफी टेबल बुक का विमोचन होगा। उद्योग जगत के दिग्गज अनिल अग्रवाल, अजय पीरामल और प्रवीर सिन्हा शामिल होंगे। समारोह में दिखाई जाएगी राजस्थान की विकास यात्रा की झलक। प्रगति पथ प्रदर्शनी दिखाई जाएगी। राजस्थानी की बात करें तो देखिए, राइजिंग राजस्थान समिट के बाद कुल 8 लाख करोड़ की परियोजनाएं धरातल पर। प्रवासी राजस्थानियों को यहां पर बड़ा सम्मान मिलेगा। प्रवासी राजस्थानी सम्मान यहां पर वितरित होगा। एनआरआरएस के ओपन हाउस, निवेश और सहयोग पर सीधा संवाद। दरअसल ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संसाधन, माइनिंग के बड़े सेक्टोरियल सत्र होंगे। एक्सपर्ट्स, नीति निर्माता, एंटरप्रेन्योर्स के साथ भविष्य की रणनीति पर चर्चा। राजस्थान बनेगा इनोवेशन, ग्लोबल ट्रेड और सांस्कृतिक कनेक्ट का प्रमुख हब। सांस्कृतिक संध्या से समारोह का समापन होगा। घूमर, कालबेलिया और फ्यूजन परफॉर्मेंस भी यहां पर देखने को मिलेगी। चलिए अब इस पूरे कार्यक्रम को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान जी लाइव जुड़ गए हैं। विनोद जी, सबसे पहले तो इस पूरे कार्यक्रम को समझाइए कि कितना ज्यादा खास ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल प्रवासी राजस्थानी दिवस, जिसका उद्घाटन सत्र 10 बजे शुरू होगा। 10 बजे उद्घाटन के साथ ही भव्य आयोजन आपको देखने को मिलेगा। तमाम लोग ये देखेंगे कि राजस्थान किस तरीके से अब प्रगति कर रहा है। हम आपको सिटिंग अरेंजमेंट भी दिखाएंगे। बहरहाल अभी शुरुआती दौर की चीज़ें आपको दिखाना चाह रहे हैं कि कौन कौन सी सीट रिजर्व है। ऑनरेबल मिनिस्टर, आप पहली पंक्ति में देख पा रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रियों को पहली पंक्ति में जगह मिलेगी। इसके अलावा जो विदेशी पावड़े हैं, देशी पावड़े यानी प्रवासी राजस्थानी, उनमें से जो विशेष उद्योगपति हैं उन्हें भी पहली पंक्ति में जगह मिलेगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के लिए दूसरी रो रखी गई है। तमाम चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो सिटिंग अरेंजमेंट है जो 10 बजे उद्घाटन सत्र के साथ ही यहाँ आपको तमाम वो चेहरे दिखाई देंगे, देश दुनिया के दिग्गज दिखाई देंगे, जिनकी उपस्थिति यहाँ होने वाली है। तीसरी रो में आप देखेंगे एमएलएस को जगह, सबका नामकरण किया गया है कि कौन कहाँ बैठेगा, किसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी। तमाम सिटिंग अरेंजमेंट आपको दिखा रहे हैं। इसके पीछे वो 10,000 लोग जिन्होंने पंजीयन करवाया है और उसके पीछे तमाम लोग, ये देखेंगे सिटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से किया गया है। तमाम तैयारियों को मूर्त रूप दिया जा रहा है ताकि उद्घाटन सत्र के साथ राजस्थान वो तस्वीर पेश कर सके जो दिखाना बेहद ज़रूरी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में, क्योंकि 1 साल पहले उन्होंने राइजिंग राजस्थान के दौरान साफ तौर पर कहा था कि प्रवासी राजस्थानियों के लिए भी एक दिन तय होगा और आज वही दिन है, वही बड़ा दिन है। अपने अपनों के बीच रहेंगे, तमाम चीज़ें होंगी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की उपस्थिति रहेगी, राज्यपाल, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की उपस्थिति रहेगी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन होगा, उसी के साथ उद्घाटन की शुरुआत होगी। इसके अलावा 10 केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति इस कार्यक्रम में रहने वाली है। अच्छी बात यह है कि अगर इसको टुकड़ों में देखा जाए तो पहले 3 घंटे उद्घाटन सत्र के रहेंगे, उसके बाद 4 घंटे सेक्टोरियल सेशन होगा, उसके बाद राजस्थान की सांस्कृतिक झलक तमाम उन प्रवासी राजस्थानियों को दिखाई जाएगी कि राजस्थान की संस्कृति और उसका लोक नृत्य कैसा है, किस तरह की छटा वो राजस्थान में पहले देख के गए थे और अब राजस्थान किस तरीके से प्रगति कर रहा है। और उस प्रगति को दिखाने के लिए प्रगति पथ प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विमल जैन है। विमल जी, पूरे कार्यक्रम को लेकर बात की जाए तो किस तरह का रहेगा और कितना लाभ, क्योंकि बताया जा रहा है 1 लाख करोड़ के एमओयू ग्राउंड ब्रेकिंग होंगे और तमाम 7 लाख करोड़ के एमओयू पहले ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुके हैं, तो किस तरह का परिदृश्य देखते हैं? देखिए, इस परिदृश्य को जहाँ तक देखा जाए वो ये है कि राजस्थान का जो टोटल इकोनॉमी साइज है उसको $350 बिलियन के आसपास ले जाने का राजस्थान सरकार का लक्ष्य रखा था। 2024 के अंदर जब $350 बिलियन की इकोनॉमी की बात हुई थी, उस समय $180 बिलियन की इकोनॉमी का आकार राजस्थान का था। ये जो प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन है या इससे पहले जो आयोजन हुए हैं जिसमें रिसर्जेंट राजस्थान की बात करें या जो दूसरे आयोजन रहे, जिसका जो मुख्य उद्देश्य रहा था वो सरकार
जो प्रवासी राजस्थानी हैं या जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं उनको राजस्थान की ओर आकर्षित करने के लिए प्रयास करना था। इसी प्रयास की कड़ी में ये प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस दिवस में लगभग जैसा आपने बताया 10,000 के आसपास लोगों की उपस्थिति होने की संभावना है और इसमें कोई संदेह नहीं कि 10,000 लोग यहाँ मौजूद भी होंगे। आज जैसे हम लोग यहाँ करीब 7 बजे से यहाँ हम देख रहे हैं कितनी भागम भाग हो रही है लोगों के आगमन की और उनकी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करने के लिए जो एजेंसियाँ जुड़ी हुई है, जिसमें राज्य सरकारी एजेंसी हैं, इसके अलावा प्राइवेट एजेंसियाँ हैं, वो सारी जुटी हुई है। और उम्मीद ये की जा रही है कि ये जो प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है आज, इस दिवस के माध्यम से राजस्थान सरकार पूरे विश्व के अंदर एक मैसेज देना चाहती है कि जो एक राजस्थान को लेकर के एक जो गलत छवि बनी हुई थी कि भाई थार है, यहाँ पे पानी नहीं है, या यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, उस छवि को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। अभी वर्तमान में आज की बात नहीं है, आज से पहले भी ऐसे वसुंधरा राजे सरकार के समय में भी ऐसे आयोजन हुए थे। उसके बाद अशोक गहलोत की जब सरकार आई थी उस समय भी ये आयोजन हुए थे और ये फिर भजनलाल सरकार जो अभी मौजूदा सरकार है। देखिए बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा कि नया आयोजन प्रवासी राजस्थानी दिवस, पहला आयोजन भजनलाल सरकार ने इसका इनिशिएटिव लिया और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरामैन साहिल आपको दिखाएंगे कि किस तरह का आयोजन होने वाला है और हम आपको एक बड़ी तस्वीर दिखाएंगे, प्रगति पथ दिखाएंगे। उस प्रगति पथ के माध्यम से राजस्थान ने अपने पूरे राजस्थान को, पूरे प्रदेश को 8 सेक्टर में बांटा है और जो प्रवासी राजस्थानी आएंगे, तमाम लोग आएंगे, केंद्रीय मंत्री आएंगे, उनको बताया जाएगा कि राजस्थान किस तरीके से प्रगति के पथ पर आगे चल रहा है। बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान की थीम पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसकी भी झलक हम आपको दिखाने वाले हैं। ये वो ग्राउंड है देखिए जहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट होने वाला है। तमाम प्रवासी राजस्थानी यहाँ मौजूद रहेंगे, तमाम तरह की गतिविधियाँ होंगी। लेकिन अब प्रगति पथ की सबसे पहली तस्वीर फर्स्ट इंडिया आपको दिखाएगा कि प्रगति पथ के माध्यम से राजस्थान अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेगा, क्या कुछ दिखाएगा। हमारी विरासत, हमारा राजस्थान। अंदर एंटर होते ही आपको एक देखिए आमेर किला दिखाई देगा जो राजस्थान नहीं पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ता है। इसके बाद सेक्टरल सेशन के हिसाब से हम आपको दिखाएंगे कि राजस्थान का उदय, भविष्य, निर्माण किस तरीके से राजस्थान ग्रो कर रहा है। उद्योग, निवेश और रोजगार की नई उड़ान को लेकर राजस्थान कैसे आगे बढ़ रहा है। हमारा राजस्थान, बढ़ता राजस्थान। 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों में 25% राशि के प्रोजेक्ट जो है उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग कैसे हुई है। सिंगल विंडो के माध्यम से आप कैसे आपने अप्लाई करा, वाइट कैटेगरी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत किस तरीके से राजस्थान आगे बढ़ा। राजस्थान में निर्यात अब तक 1 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। कैप्टिव पावर में राजस्थान क्या कर रहा है। इसके बाद जल सुरक्षा और सततता देखिए आप। संशोधित पार्वती काली सिंह लिंक चंबल परियोजना, पीकेसी आरसीपी जब पीएम यहाँ पहुंचे थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पीठ इस बात को लेकर थपथपाई थी कि जल प्रबंधन में राजस्थान सबसे आगे निकल गया है और जल प्रबंधन के कार्यों को लेकर के राजस्थान ने अपनी अलग पहचान बनाई है। तमाम वो चीज़ें जल संसाधन विभाग के समन्वय प्रमाणिक उदाहरण है कि सिंचाई को लेकर के किस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तत्पर हैं। 35 साल पुराने विवाद को उन्होंने सुलझाया और बिल्कुल पेयजल की उपलब्धता के लिए शेखावाटी के लिए इंतजाम किया गया। हरिका बैराज तक पानी लाने की व्यवस्था की गई। तमाम चित्र जो है वो राजस्थानी प्रवासियों को दिखाए जाएंगे किस तरीके से ग्रो कर रहा है राजस्थान। तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है और देखेंगे 10 बजे बाद फुटफॉल शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे प्रवासी राजस्थानी यहाँ पहुँचेंगे वैसे वैसे इस राजस्थान की इस पहचान को भी दिखाया जाएगा। वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा कि राजस्थान की कला, संस्कृति, स्थापत्य के अलावा राजस्थान किस तरीके से ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, अपनी पहचान को किस तरीके से आगे लेके जा रहा है। विकसित राजस्थान, हमारा राजस्थान और हमारी विरासत, बढ़ता राजस्थान। ये तस्वीर पेश करेगी राजस्थान की, वो तस्वीर जिसको लेके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विजन साफ है और आज वही बड़ा दिन है। स्वस्थ राजस्थान, खुशहाल राजस्थान, संवेदनशील पहल, बुजुर्गों को स्वास्थ्य व सम्मान किस तरीके से दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत किस तरह का लाभ मिल रहा है। शिक्षित भारत, डिजिटल भारत, तमाम चीज़ों को लेकर के रिफाइनरी को लेकर आप देखेंगे कि एक बड़ा सपना जो लाखों लोगों को रोजगार देने वाली है। वो खनन और खनिज जिसमें राजस्थान देश भर में माइंस और मिनरल्स में नंबर 1 पर है। तमाम चीज़ों को लेकर के खाका तैयार किया गया। इंफ्रा, कनेक्टिविटी और विकास, ये वो आयाम हैं जिनको लेकर के प्रदर्शनी लगाई गई है। एक बार फिर मैं विमल कोठारी जी से मुखातिब होऊंगा। विमल जी, क्या तस्वीर दिखा रहा है राजस्थान? देखिए, राजस्थान प्रगति की तस्वीर दिखा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं कि राजस्थान में बहुत तेज गति से विकास हो रहा है। और जहाँ तक रिफाइनरी, माइनिंग और एजुकेशन, हेल्थ, इन सब की बात करें, इन सभी सेक्टर में राजस्थान ने बड़े सफलतापूर्वक नए आयाम स्थापित किए हैं।
और इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन के माध्यम, इस दिवस के माध्यम से सरकार इसी चीज़ को और आगे बढ़ाना चाहती है। जो 1 लाख करोड़ के नए एमओयू की हम बात कर रहे हैं, 35 लाख करोड़ के एमओयू जो शुरुआत में हुए थे उनको जो मूर्त रूप दिया जा चुका है, 7 लाख एमओयू अब तक धरातल पे उतर चुके हैं। 7 लाख करोड़ के ग्राउंड ब्रेकिंग हो गया है, धरातल पर आ गया है। आज 1 लाख करोड़ ग्राउंड ब्रेकिंग है, यानी 8 लाख करोड़ के एमओयू ग्राउंड ब्रेकिंग पर आ गए। और आप देखेंगे 1 साल में किस तरह का सिनेरियो हो गया। 35 लाख करोड़ को अगर बांटे तो 5 साल में पूरा आंकड़ा हो जाता है। 1 साल में जो सरकार कर रही है, तेजी से आगे बढ़ रही है, उसको लेकर के बिल्कुल देखिए, जो सरकार प्रयास कर रही है उन प्रयास को लेकर के संतोष जताया जा सकता है, लेकिन अभी 35 लाख करोड़ में से 8 लाख करोड़ जैसे हो गए हैं तो आने वाले समय में निश्चित रूप से सारे होंगे। लेकिन जो हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में राजस्थान डीएमआईसी के माध्यम से और आगे बढ़ेगा। और इसके अलावा जैसे रिफाइनरी की बात करें, माइनिंग सेक्टर की बात करें, एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान ने काफ़ी नए आयाम स्थापित किए हैं। बहुत सारे नए पर्यटन के जो स्पॉट्स हैं उनको चिन्हित किया जा चुका, उनको डेवलप किया जा रहा है। और एक पर्यटक अगर कोई राजस्थान में आता है या देश के किसी भी हिस्से में जाता है तो वो 10 लोगों को रोज़गार देता है। यदि एक आदमी के आने से 10 लोगों को रोज़गार मिलता है तो आप खुद ही सोचिए कि हम कितना बड़े डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, कितने लोगों की जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत कर रहे हैं। और इसके अलावा जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो राजस्थान का हस्तशिल्प और राजस्थान की जो कलाकृतियाँ हैं उनको लेकर के भी, जैसे हमारे कैमरामैन साथी साहिल ने दिखाया था कि यहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ लगी हुई है जिसके अंदर राजस्थान की जो स्थापत्य कला है, राजस्थान की जो मूर्ति कला है उसका प्रदर्शन किया गया है। तो निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिन सेक्टर्स के अंदर नया इन्वेस्टमेंट आ सकता है और आएगा भी, आ भी रहा है। विमल जी, एक बड़ी बात है, जल बिन सब सून, 13 जिलों की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए पीकेसी आरसीपी बड़ी सौगात राजस्थान को मिली और उसका कुछ भाग जो है उद्योगों में पानी के रूप में भी काम में लिया जाता है। एक नई तस्वीर घड़ रहा है राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में। बिल्कुल निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान एक नई तस्वीर घड़ रहा है। और इसके अलावा जो उत्साह यहाँ लोगों का नज़र आ रहा है, जैसे अभी कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ लेकिन लोग बड़े उत्साहित हैं। लोग अभी, जैसे मैं अपने कैमरामैन साथी को भी कहूँगा कि वो एक बार ज़रा पीछे का नज़ारा दिखाएं, किस तरह से लोग मतलब उत्साहित हैं, किस तरह से लोग अपनी इन यादों को संजोने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो इम्पोर्टेंस है, ये इम्पोर्टेंस इसी बिल्कुल विनोद जी आपके पास वापस आएंगे क्योंकि आप लगातार यहाँ पर मौजूद हैं और आपके माध्यम से जानकारी जो है वो भी यहाँ तक पहुँचा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की जा रही है राजस्थानियों के लिए। ये आज का दिन बेहद खास हो जाता है। वैश्विक प्रवासी राजस्थानियों का संगम, आज प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 का भव्य आयोजन। कई दिग्गज यहाँ पर पहुंचेंगे। डीसीसी में सुबह 10 बजे उद्घाटन सत्र के साथ इसकी शुरुआत होनी है। राजस्थान और एनआरआर रिश्तों को मजबूत करने की ऐतिहासिक पहल है। सीएम भजनलाल शर्मा, राज्यपाल हरिबाऊ बागड़ी, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया संबोधित करेंगे। केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी संबोधित करेंगे उद्घाटन सत्र को। तो कई दिग्गज आ रहे हैं। ऐसे में हमारे सहयोगी जियाउद्दीन का यहाँ पर रुख करेंगे, वो लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। जियाउद्दीन, देखिए इस पूरे कार्यक्रम को लगातार हम समझ रहे हैं, लेकिन चूंकि आपकी मौजूदगी वहां पर है एयरपोर्ट पे जहां पर हम देखेंगे कि कई दिग्गज आएंगे, तो ऐसे में जियाउद्दीन हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितने बजे कौन आने वाला है, और फ्लाइट की बात करें तो कितने बजे की फ्लाइट है उन लोगों की? देखिए कि आज जिस तरह से काफ़ी अहम दिन है राजस्थान के लिए, और राजस्थान के अंदर प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन, पहला आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए तमाम जो मंत्री हैं उनको सबको इनवाइट किया गया था। अगर बात की जाए तो 8:55 के ऊपर चंडीगढ़ की फ्लाइट से जो पंजाब के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया सबसे पहले यहाँ पर पहुँचेंगे। उसके अलावा जो तमाम जो डेलीगेट्स हैं, जो VVIP हैं, उनके आने का सिलसिला बीती रात से ही जारी है और अभी लगातार आ रहे हैं। फिर उसके बाद बात की जाए कि उद्घाटन सत्र के अंदर शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और भूपेंद्र यादव स्पेशल फ्लाइट से करीब 9:30 बजे के करीब जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और जयपुर एयरपोर्ट से सीधे JECC जाएंगे। अगर दिन के अंदर बात की जाए तो दिन के अंदर गजेंद्र सिंह शेखावत हों या फिर तमाम जो मंत्री हों, अर्जुन राम मेघवाल हों, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, भूपेंद्र यादव हो, जयंत चौधरी हो, तो तमाम अलग अलग जो मंत्री हैं उनका आने का सिलसिला शाम तक जारी रहेगा। जिस तरह का जो शेड्यूल बताया गया
है। शाम को 7 बजे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और धर्मेंद्र प्रधान के भी आने का है, जो स्पेशल फ्लाइट से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। चूंकि पीयूष गोयल का जो कार्यक्रम है, जो उद्घाटन सत्र के अंदर शामिल होंगे, तो करीब 9:20 के ऊपर उनका जो विमान है, स्पेशल विमान जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर लैंड होगा और उसके बाद यहाँ से सीधे वो JECC जाएंगे। JECC में कार्यक्रम शिरकत करने के बाद पीयूष गोयल को वापस एयरपोर्ट आने का कार्यक्रम है और उसके बाद पीयूष गोयल यहाँ से मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। चूंकि जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो तमाम जो काफिला है VVIP की नहीं जो गाड़ियाँ हैं वो लग चुकी हैं। एक एक करके जो VVIP हैं उनका आने का सिलसिला जारी है और जितने भी जो डेलीगेट्स है जो अलग अलग राज्यों से और अलग अलग देशों से यहाँ पर आने वाले थे, उनका आने का भी सिलसिला बीती रात से भी जारी है। चूँकि देखिए सबसे अहम बात ये हो जाती है कि प्रवासी राजस्थानी दिवस, यानी कि अपने ही लोग अपने राज्य के अंदर आ रहे हैं, जो अपने आप में काफ़ी अहम है। जो राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान के आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास, रोजगार की दिशा के अंदर एक बड़ा कदम होने वाला है। और यही सोच रखते हुए CM भजनलाल शर्मा की तरफ से इस प्रवासी राजस्थानी दिवस की पहल की गई थी और उनका यही मकसद था कि जो राजस्थान की मिट्टी से निकले हैं, राजस्थान से निकल के देश और दुनिया के कोने कोने के अंदर अपना बिजनेस का साम्राज्य स्थापित किया है, वो राजस्थान के अंदर भी निवेश करें और निवेश करने के बाद यहाँ पे औद्योगिक विकास हो, आर्थिक विकास हो और लोगों को रोजगार मिले। और यही वजह है कि अब प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन किया जा रहा है। चूंकि इसके अंदर सबसे अहम बात है कि 1 लाख करोड़ के जो MOU हुए वो भी आज होने वाले हैं। और चूंकि पिछले साल की अगर बात की जाए तो पिछले साल राइजिंग राजस्थान समिट हुआ था राजस्थान के अंदर, उसके अंदर 32 लाख करोड़ के MOU हुए थे, जिसमें से 8 लाख करोड़ के MOU धरातल के ऊपर आ चुके हैं और 1 लाख करोड़ के ये MOU आज होने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो राजस्थान की जो 350 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था बनाने का सपना देखा गया था वो साकार होता नजर आ रहा है। और पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जो MOU हो रहे हैं वो सिर्फ कागजों में सीमित नहीं है, वो धरातल पे भी उतरते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी वजह से JECC के अंदर काफी अहम कार्यक्रम हो रहा है। अगर बात की जाए तो आज की जो कि कार्यक्रम की अगर उसके ऊपर रूपरेखा को देखा जाए तो जब वहां पे तमाम मंत्रियों की मौजूदगी होगी, तमाम अतिथियों की मौजूदगी होगी, तो उसके अंदर तो राजस्थान सरकार की ओर से 13 नई पॉलिसियां हैं वो भी वहां पे पेश की जाएंगी, ताकि जो यहाँ पे निवेश करने वाले निवेशक हैं या कह सकते हैं कि जो बिजनेसमैन हैं उनकी राह आसान हो सके। और यही वजह है कि लगातार एक के बाद एक बेहतर जो नीतियां हैं राजस्थान के अंदर, बेहतर पॉलिसियां बनाई जा रही हैं ताकि निवेशक राजस्थान के अंदर आ सके। और राजस्थान को अब चूंकि पहले ये जाना जाता था कि एक मरू प्रदेश है जहाँ पे ना उद्योग धंधे है, ना रोजगार है, ना कुछ, इस तरह की एक कहते हैं ना इमेज बनी हुई थी, उससे बाहर निकल रहा है, वो उभर रहा है, लगातार तरक्की कर रहा है। अब राजस्थान को कह सकते हैं कि रिफाइनरी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान को सौर ऊर्जा के प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। कि पिछले राइजिंग राजस्थान समिट के अंदर जितने MOU हुए और खासतौर से पेट्रो जोन के अंदर जिस तरह से लगातार एक के बाद एक इंडस्ट्री सेटअप वहां पे लगाया जा रहा है, तो कुल मिला के देखा जाए तो राइजिंग राजस्थान समिट हो या फिर प्रवासी राजस्थान दिवस हो जो पहली बार जयपुर के अंदर आयोजित हो रहा है, तो इसके बाद राजस्थान की तकदीर बदलने वाली है और संवरने वाली है। क्योंकि उसी कार्यक्रम के अंदर प्रवासी राजस्थान दिवस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए तमाम मंत्रियों को आमंत्रित किया गया था, तमाम जो VVIP हैं उनको बुलाया गया था और उनका सबका आने का सिलसिला यहाँ पे जारी है। बिल्कुल, आपने यहाँ पे जिक्र किया है कि राजस्थान की तकदीर और तस्वीर यहाँ पर बदलेगी और वाकई इस पूरे कार्यक्रम से हमें इसका इम्पैक्ट जो है वो राजस्थान की इकोनॉमी पर, राजस्थान की डेवलपमेंट पे नजर भी आएगा। बहुत शुक्रिया जियाउद्दीन, आपने जानकारी भी दी, साथ ही आपने कुछ तस्वीरें भी वहां से साझा की और बताया कि किस तरह से यहाँ पर जो है दिग्गज कुछ ही देर में पहुंचने जो है वो लगेंगे। और चलिए इसी के